खुदावंद यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। मैं पास्टर जावेद असलम आपकी खिदमत में छठे कलमे के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। नाजरीन, मेरा ताल्लुक़ ट्रायून गॉड पेंटिकॉस्टल चर्च कराची से है। आप देख रहे हैं कलाम सिद्दक यूट्यूब चैनल। छठा कलमा पेशे खिदमत है। यूहन्ना रसूल की इंजील 19वां बाब 30वीं आयत। पर जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। बज़ाहिर छठे कलमे में दो लफ्ज़ हैं, तमाम हुआ, और अंग्रेज़ी बाइबल में इसके लिए इट इज़ फिनिश्ड, और यूनानी में छठे कलमे में जहाँ पर तमाम हुआ है तो यहाँ पर टेटेलस्टाई लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इन पर अगर हम गौर करें तो हम बड़ी वजाहत के साथ इस कलमे की गहराई को समझ पाएंगे। तमाम हुआ, इसका मतलब है कि कोई काम जिसे शुरू किया गया हो और यहाँ पर वो अपने तकमील के मराहिल में पहुँचा है, और यहाँ पर आवाज़ बुलंद कहा गया है कि तमाम हुआ, इट इज़ फिनिश्ड। टेटेलस्टाई और इसकी वजाहत करता है, जिसका मतलब है कि कीमत अदा करके छुड़ा लेना, कीमत देकर आज़ाद करा लेना। और इसकी हमें तारीख़ में इसका ज़िक्र मिलता है टेटेलस्टाई का कि ये मुजरमों को छुड़ाने के लिए उसकी कीमत अदा करके वो छुड़ा सकता था और वो उसे अपना ग़ुलाम बना सकता था। ये गवर्नमेंट की तरफ से होता था, और ये वहाँ पर जब कोई कीमत देकर किसी को छुड़ा लेता था तो फिर जब पूरी कीमत अदा हो जाती तो वो स्टैंप कर दी जाती थी कि टेटेलस्टाई, यानी ये ख़रीद लिया गया है, इसकी कीमत अदा हो चुकी है। सो यहाँ पर जब ये लफ्ज़ आया तो फिर हमें इन बातों को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर यह लफ्ज़ किन मानों में आया है। कीमत अदा हुई है, पर यहाँ कीमत किसकी अदा की है, किसने अदा की है, क्या ज़रूरत थी जो कि यहाँ पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तमाम हुआ, यह खुदा का मंसूबा है जो तकमील को पहुँचा है, और ये सलीब पर हुआ है। अदन में आदम को जब निकाला गया, खुदा की ये खुशी नहीं है। खुदा नहीं चाहता था कि आदम को, जिसे उसने मोहब्बत से मिट्टी से बनाया है, और हवा को, और उसे अपने हजूरी से खारिज कर दे, उसे अपनी हजूरी से बाहर कर दे। ये खुदा की मर्जी नहीं थी। खुदा ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। मगर जब इंसान ने, आदम और हवा ने गुनाह किया, तो गुनाह की हालत में वो खुदा की हजूरी में रह नहीं सकते थे। खुदा की आंख ऐसी पाक है कि वह बदी को देख नहीं सकता। यहाँ पर इसका मतलब है कि वो बदी की बर्दाश्त नहीं करता, और गुनाह आलूदा शख्स जो है वो उसकी पाक हजूरी में ठहर भी नहीं सकता। आपको इस्तिस्ना की किताब 18वें बाब में नज़र आएगा कि जब लोग बनी इसराइल बुजुर्ग मूसा के पास आए और कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर लिया कर, ताकि हमें आइंदा ऐसी बड़ी आग का नज़ारा ना करना पड़े और खुदा की आवाज़ फिर सुननी ना पड़े। ये गुनाह की ख़तरनाक हालत है। इंसान जो है उसकी हालत ये हो गई कि वो कहने लगा खुदा की आवाज़ सुननी ना पड़े। अदन में जब खुदा ने आदम को आवाज़ दी कि आए आदम तू कहाँ है, तो आदम छिप गया, और खुदा ने कहा तू कहाँ है, और कहने लगा मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा। खुदा ने उसे अदन से निकाल दिया और पहरा बिठा दिया। और इसकी हमें अलामत जो है वो नज़र आती है हैकल के पर्दा में। हैकल में एक पर्दा पड़ा हुआ था, जहाँ पर्दे के इस तरफ तो काहिन खिदमत किया करते थे, लेकिन एक पाक तरीन मकाम ऐसा था जहां पर खुदा की खास हजूरी होती थी, और वहां पर सरदार काहिन ही, सिर्फ सरदार काहिन साल में एक मर्तबा वहां पर जाता था
पहले अपने लिए और फिर कौम के लिए वो खून पेश करता था, कौम के लिए वो कफारा देता था, और अगर कफारा कबूल हो जाए तो काहिन जिंदा वापस आता था और कौम खुशी करती थी। सो ये जुदाई की दीवार थी जो इंसान के और खुदा के दरमियान हायल हो चुकी थी। और यशाया नबी इसका बयान यूं करता है, यशाया 59 बाब और दूसरी आयत में लिखा है, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। यह है सबब, गुनाह, बदकिरदारी और एक दीवार बीच में खड़ी हो गई। पर खुदा इंसान को अपनी हजूरी से खारिज रखना नहीं चाहता। खुदा मोहब्बत है और इसलिए खुदा ने इंतज़ाम किया इंसान को गुनाहों से रिहाई और छुटकारे के लिए। खुदा ने आप इंतज़ाम किया। इंसान तो नहीं जानता था कि वो किस तरह से उसकी हजूरी में बहाल हो सकेगा। इंसान नहीं जानता था कि वो किस तरह से खुदा के साथ फिर से एक ताल्लुक़ कायम कर सकेगा। लेकिन खुदा मोहब्बत है, खुदा जानता है कि इंसान को किस तरह से वो वापस लाए। सो खुदा ने इंसान को ये बात सिखाई कि जब तुम मेरे पास आओ बगैर खून के ना आना, क्योंकि बगैर खून बहे माफ़ी नहीं होती है। सो यहाँ पर इंसान ने जानवरों की कुर्बानियों का सिलसिला शुरू कर दिया और वो खून लेकर खुदा की हजूरी में जाते थे और खुदा उन्हें माफ़ी दे देता था खता की, गुनाह की। ये आप कुर्बानियों का जिक्र पुराने अहदनामा में पढ़ते हैं और ये सिलसिला जारी हो गया। खुदा ने इंसान को इस बात का यकीन दिला दिया कि अगर खून लेकर आओगे तो मैं मुआफ़ कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जो काबिल गौर है वो इब्रानियों के ख़त में लिखी हुई है कि काहिन जो है वो कफ़ारा देता था, मगर ये कुर्बानियाँ साल ब साल इनका सिलसिला जारी रहा और ये साल ब साल गुजरानी जाती थी। और लिखा है कि पास आने वालों को हरगिज़ कामिल ना कर सकती थी। इब्रानियों 10वां बाब और 4थी आयत में आपके लिए खुदा के पाक कलाम में से पढ़ूंगा ताकि हम इस बात को बड़ी वजाहत के साथ समझ सकें। 10वां बाब 3री और 4थी आयत, बल्कि वो कुर्बानियाँ साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती हैं, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नज़र को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर कर सके। वक्ती तौर पर खुदा मुआफ़ करता था उस खून तक पहुंचाने के लिए, ताकि उन्हें यकीन आ जाए कि खून पेश करेंगे तो माफ़ी मिल जाएगी। और इसका आगाज़ जब बनी इसराइल गुलामी, मिस्र की गुलामी में से निकले, वहीं से उन्हें इस बात की समझ आ गई कि चौखटों पर खून लगा हुआ था, वहाँ मौत दाखिल नहीं हुई थी, लेकिन जहाँ खून नहीं था वहाँ मौत थी, वहाँ रोना था और वहाँ मातम, सफ़े मातम बिछा हुआ था। लेकिन इनके घरों में ज़ियाफ़त थी, इनके घरों में खुशी थी, और क्योंकि चौखटों पर खून लगा हुआ है और खून की उन्हें पहचान मिल गई, और इसलिए वो खुदा के पास खून के साथ आते थे। लेकिन खून जानवरों का था, बैलों का। और यहां पढ़ते हैं कि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर कर सके। सो क्या किया जाए? ऐसा खून चाहिए जो पाक हो, जो बेऐब हो, और इंसान के बदले कोई इंसान अपनी कुर्बानी देगा, इंसान के बदले कोई इंसान कफारा देगा, अपना खून इंसान पेश करेगा, तो फिर अब्दी खलासी हो जाएगी। कहां से लाएं? रोमियो का खत 3 बाब 23वीं आयत में लिखा हुआ है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। कहां से लाएं? सब तो गुनाहगार हैं। कोई गुनाहगार किसी इंसान के लिए कफारा नहीं दे सकता है। सो खुदा ने आप इंतजाम किया, खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और यीशु मसीह ने कहा, आए बाप, मैं आया हूं ताकि तेरी मर्जी को पूरा करूं। बाप की मर्जी क्या है? गुनाहगार इंसान को फिर अपनी हजूरी में बहाल करे। ये मंसूबे की बात कर रहा हूं जिसके लिए कहा गया कि तमाम हुआ। नजात का मंसूबा यहां पर तकमील को पहुंचता है। और मैं आपसे इसी बात का जिक्र कर रहा हूं, खून का जिक्र कर रहा हूं। और खून हमारे पास, हमारे लिए जो खून बहाया गया, हमारे लिए जो फिदिया में खून पेश किया गया, वो किसी बैल का नहीं,
वो किसी बकरे का नहीं है, बल्कि वो खुदा के बर्रे, खुदा के बेटे यीशु मसीह का खून है। वो पाक कर सकता है, वो गुनाहों को धो सकता है, क्योंकि वो पाक है। पाक इसलिए है क्योंकि वो नस्ल इंसानी में से नहीं, वो कल खुदा का कलमा है। यूहन्ना की इंजील पहला बाब 14वीं आयत में लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ, और पहले बाब की पहली आयत में लिखा है कलाम खुदा था। वो जाते खुदा है और वो इंसान बना है, उसने इंसानी जमा पहना है, क्योंकि रूह के हड्डी और गोश्त नहीं होता, रूह को कफारा नहीं दे सकती। कफारे के लिए खून ही चाहिए, बगैर खून भाई माफ़ी नहीं। इसलिए उसने बदन इख्तियार किया, उसने मुकस्सा मरियम से बदन हासिल किया और उसने मेरे और आपके लिए कफारा दिया, और सलीब पर यह काम तकमील को पहुंचता है। और पतरस रसूल इसका बयान बड़ी खूबसूरती से करता है। पतरस रसूल का पहला खत, पहला बाब और 18वीं और 19वीं आयत, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीज़ों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से हुई है। हमारी खलासी ऐसे नहीं हो गई, हमारी खलासी यीशु मसीह के पाक और बेऐब खून से हुई है, और ये वो खून है जो बाप की हजूरी में मकबूल ठहरा है। इब्रानियों का खत और 9वां बाब, यहां पर और मजीद वजाहत के साथ आप समझ पाएंगे, लिखा है लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार काहिन होकर आया, तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से, जो हाथों का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। 13वीं आयत, क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से जाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेअब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा। क्योंकि ये बकरे का नहीं, ये बैल का नहीं है, ये किसी बछड़े का नहीं है, बल्कि ये खुदा के बर्रे यीशु मसीह का खून है। और एक ही बार लिखा है उसने खून बहाकर अब्दी खलासी कराई है। अब किसी और कुर्बानी की जरूरत बाकी नहीं रही। अगर होती तो तमाम हुआ ना कहता, क्योंकि अब किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं, अब खून बहाने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसने सलीब पर कहा कि वो कुर्बानियों का सिलसिला साला साल चलता रहा और इंसान इसी खौफ में काहिन अपने लिए कफारा देता, फिर उसे यह भी नहीं पता था कि कफारा कबूल नहीं हुआ, उसकी तरफ से पेश किया जाने वाला तो वो खुदा की हजूरी में ही मर जाएगा और उसे रस्सी से बाहर खींचा जाएगा। नहीं, अब ऐसा नहीं है। वो जुदाई की दीवार जो बीच में खड़ी की थी, बदकरदारी की, गुनाह की, जब गुनाह का कफारा हुआ तो गुनाह माफ़ हो गए। तो जब गुनाह माफ़ हो गए तो जुदाई की दीवार बीच में से ढा दी गई। और उसका सबूत हमें सलीब पर मिलता है कि हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। जिसने दीवार खड़ी की थी, जिसने पर्दा लगाया था, आप ही, किसी इंसान की जरूरत नहीं थी कि वो उस मुकाम को क्रॉस कर सके। इसलिए जिसने पर्दा लगाया उसने आप ही उसको ऊपर से नीचे तक दो हिस्से कर दिया, और जो कि इंसान के लिए एक खुशखबरी थी कि इसकी अब जरूरत नहीं रही। इंसान खुदा के साथ ताल्लुक कायम कर सकता है, खुद क्योंकि खुदा की हजूरी में इंसान बहाल हो चुका है, क्योंकि उसके लिए खून बहा दिया गया है। अब जब हम खुदा के पास जाएं तो क्या करें? यीशु मसीह का खून लेकर जाएं, अपने ऊपर यीशु का लहू अप्लाई करें। दुनिया कहती है जब कफारा हो गया तो फिर भी लोग तो गुनाहगार हैं, फिर भी लोग तो बदी में फंसे हुए हैं, तो कफारा तो बेकार है। नहीं, ऐसा नहीं है। सबब क्या है? मैं आपको खुदा के कलाम में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत 3 बाब और 24वीं आयत में इसका बयान हमें मिलता है। मगर उसके फजल से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं।
उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदामंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरा दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। कफारा ईमान लाने से फ़ायदामंद होता है। अगर ईमान नहीं को लाएगा तो कफारा उसके लिए कोई काम नहीं करेगा, उसके लिए बेकार है। लेकिन जो ईमान लाता है, गुनाह, ये खून उसके गुनाहों को धो डालता है, ये खून उसे पाक करता है और उसे फिर से खुदा की हजूरी में बहाल करता है। और एक आखिरी आयत में खुदा के पाक कलाम में से मुकाशवा की किताब में से पढ़ना चाहूँगा, 5वां बाब 9वीं आयत। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया है। उसने मौत से छुड़ा लिया है। गुनाह के सबब से मौत के कब्जा में थे, मौत की कैद में थे, लेकिन जब उसने खून बहा दिया तो अब मौत उस पर इख्तियार नहीं रख सकती। इसलिए भाइयों और बहनों, हम पर मौत का इख्तियार नहीं रहा है। इसलिए तीसरे आसमान तक लिखा है फिरदौस में सब बुजुर्ग एलिया, हनूक, बाप अब्राहम, ये सब फिरदौस में तो पहुंचे। तीसरे आसमान पर जिक्र मिलता है हमें कुरिन्थियों के खत में से। लेकिन जब कफारा हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 3 बाब में कहा कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। तो यीशु मसीह ने वहां की बात की जहां से यीशु मसीह आया है। और यीशु मसीह कहां से? आलम बाला से आया है। और जब कफारा हो गया तो यीशु मसीह, अब मौत के बंधन टूट गए, मौत का कब्जा खत्म हो गया। इसलिए उनको, वो जो ईमान पेशतर से ईमान ला चुके थे, मसीह पर कफारा नहीं हुआ लेकिन कफारे पर पहले से वो ईमान ला चुके हैं और वो नजात की राह देख रहे थे, वो नजात की राह देख रहे थे। पाम संडे के मौका पर एक भीड़ चिल्ला रही थी, होशना होशना, हमें छुड़ा, हमें नजात दे, हमें नजात दे, क्योंकि वो जानते हैं कि खुदा ही उन्हें छुड़ा सकता है। और यीशु मसीह से वो नजात के लिए पुकार रहे थे। सो उसने उन्हें लिखा है कि वो पास आने वालों को पूरी पूरी निजात दे सकता है। उसने हमारा फिदिया दिया है, उससे खरीद लिया है। जब खरीद लिया है तो अब हम उसके हैं। अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारना छोड़ दीजिए, अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना छोड़कर उसकी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कीजिए, जिसने हमें अपने खून से खरीद लिया है। हम मसीही कहलाते हैं तो सिर्फ महज टाइटल लेकर नहीं, हकीकी मसीही बनकर अपनी ज़िंदगियाँ उसे देकर, ताकि वो हमारी ज़िंदगी में राज करे, हमारी ज़िंदगी उसके मुताबिक हो, यानी उसके कलाम के मुताबिक हो, ताकि उसकी मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो। हम दुआ करते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है, तो आसमान पर जो उसकी मर्ज़ी है वैसे ही ज़मीन पर पूरी मैंने और आपने करनी है। उसने अपना काम कर दिया है। उसने कहा तमाम हुआ, कीमत अदा कर दी गई। इट इज़ विन, निजात का मंसूबा, निजात का काम पूरा हो गया, आपकी अब्दी खलासी हो गई है। सो आए हम खुदा के बेटे पर ईमान लाएं। देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा लिया जाता है। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद का फजल और उसकी सलामती आपके साथ रहे। आमीन।